जय श्री राम। हर एक वस्तु की, हर एक चीज की एक अपनी कुछ सामान्य सी जानकारी और उसका एक नियम होता है कि कोई भी चीज आप कुछ कर रहे हैं तो उसका एक नियम है। ट्रेन का अपना एक नियम है, प्लेन का अपना एक नियम है, मोटरसाइकिल का अपना एक नियम है। वैसे ही जाति व्यवस्था में भी अपना अपना नियम होता है। एक नियम सबके लिए नहीं होता है और सब एक नियम के लिए नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नियम है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म है, अपना एक कर्तव्य है। ब्राह्मण का कर्म है वो क्षत्रिय का नहीं है, जो क्षत्रिय का कर्म है वो वैश्य का नहीं है, जो वैश्य का कर्म है वो चतुर्थ वर्ण शूद्र का नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का अपना कर्म है। माता का एक अपना धर्म है, पुत्र का एक अपना धर्म है, पिता का अपना धर्म है। जो पुत्र एक माता से जिस प्रकार व्यवहार कर सकता है अपने पिता से नहीं कर सकता। जैसे पिता से व्यवहार कर सकता है वैसे भाई से नहीं कर सकता है। जो व्यवहार भाई से कर सकता है वो बहन से नहीं कर सकता है। जो व्यवहार बहन से कर सकता है वो पत्नी से नहीं कर सकता है। और जो व्यवहार पत्नी से कर सकता है वो पुत्री से नहीं कर सकता है। जो पुत्री से कर सकता है वो मां से नहीं कर सकता। तो एक चीज आप समझे ना कि हर व्यक्ति का एक अपना अपना धर्म कहें, कर्तव्य कहें या एक अनुशासन कहें। और ये सारी चीज जो आपको सिखाई जाती है कि माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, ये सनातन धर्म में ही सिखाई जाती है। ये क्या है? ये धर्म है महाराज। माता, बहन, पत्नी, पुत्री क्या है? सब स्त्री हैं। एक ही कैटेगरी में है ना, एक ही श्रेणी में है। बस संबंध अकेले बदले हुए हैं ना। है तो सब स्त्री ही, पर संबंध सबसे अलग अलग है। संबंध ही डिफरेंस है ना। है तो सब स्त्री ही। तो ये आपको किसने सिखाया कि है तो सब स्त्री ही, पर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है हमको? जो माँ के साथ कर सकते हैं बहन के साथ वो व्यवहार नहीं है। जो व्यवहार बहन के साथ है वो अन्य किसी के साथ नहीं है। तो इसी को कहते हैं धर्म। और जिसके अंदर ये धर्म मर गया, धर्म नहीं है, वो क्या है महाराज? पशु से भी गैर गुजरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर तो देवियों की कितनी पूजा की जाती है, माता बहनों की, स्त्रियों की लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती हैं। अन्य जगह जो आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बड़े खुश होकर जाते हैं, फिर क्या हाल होता है तो वही जानती हैं जिनका हो चुका है। इसलिए अपने धर्म पर, अपने वेशभूषा पर गर्व होना चाहिए। सनातन में है उसमें ही रहें। कितना यहाँ पर बच्चियों की भगवती का स्वरूप माना जाता है और है भी, पर ये आपको सनातन ही बताएगा। सिर्फ अन्य जगह जाएंगे तो आपको भोग वस्तु ही समझा जाता है। जैसे एक वस्तु होती है ना, जैसे कपड़े को पहना और फेंक दिया। अन्य मजहब में यही है। स्त्री की इससे ज्यादा कोई इज्जत नहीं है अन्य मजहब में। देखते हैं आप कि यहाँ तो एक है, ऊपर जाओगे तो आपको 72 मिलेंगे। और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि 72 या 75 मिलेंगे। जो यहाँ है वही ऊपर है। 7 जन्म तक कह देते हैं। तो ये धर्म है जो हमको हर एक चीज में फर्क सिखाता है, वो धर्म है। धर्म तो आप समझ ही गए कि धर्म क्या है। जो एक दूसरे का मान सम्मान करना सिखाए, स्त्री पुत्र पत्नी में क्या व्यवहार करना है, किससे क्या बोलना है, ये जो अंतर है वह धर्म है। धारेति धर्म, जो धारण किया जाए, जिसको देखो कोई प्रवचन, कोई वस्तु का नाम धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आप प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में करते हैं, वह धर्म है। जिसको जिया जाता है, जिसको सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर आप सोने तक और जन्म से लेकर मरण तक आप जो करते हैं वह धर्म है। जैसे कि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी विग्रहवान धर्म के मूर्तिमान हैं। और धर्म देखना है तो राम जी में देखो। वैसे हर एक चीज को आप अलग अलग मिलेगा। जैसे कि आज्ञा पालन में आप देखें तो श्रवण कुमार आपको मिलेंगे कि माता पिता की जो आज्ञा करे
आज्ञा माने ऐसा कौन है? तो ऐसे आपको श्रवण कुमार मिलेंगे। जो सत्यवादी हो, ऐसे कोई उदाहरण बोले हरिश्चंद्र हैं। पर ये एक गुण एक व्यक्ति में है, दूसरा गुण उस व्यक्ति में नहीं है। पर ये सारे गुण आपको देखना है। पत्नी से लेके पुत्र का संबंध, धर्म से लेके भाई का संबंध, राजा से लेके प्रजा का संबंध, सबका संबंध, स्वामी से लेके सेवक का संबंद, तो एक राम जी में ही है, एक रघुनाथ जी में ही ये सारे संबंध आपको घटित हो जाएंगे। राम जी ने भाई का भी दर्जा कैसे निभाया, पिता का वचन कैसे निभाया, माता का कैसे निभाया, ये रघुनाथ जी के चरित्र में हमको देखने को मिलेगा। कि जो रघुनाथ जी का चरित्र हम पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे, और जिन्होंने पढ़ा है तो वो जानते हैं रघुनाथ जी का चरित्र कैसा है, सबके प्रति उनका व्यवहार कैसा है, जो सेवा करता है उसके प्रति व्यवहार कैसा है। रघुनाथ जी नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वानर भालू ऊपर पेड़ पे बैठे हैं। ये है रघुनाथ जी कि सेवक को अपने से ऊपर मानते हैं। तो ये जो सनातन धर्म है, हिंदू सनातन संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति है, इसमें क्या क्या है महाराज, इसमें जीवन के लिए क्या क्या सूत्र हैं। अगर उन सबको नहीं जाना, उन सबको नहीं समझा, तो आप सोचिए आप यहाँ पर आए और यहाँ से चले गए, क्या आपने देखा? तो इन सबको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है।